आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक कुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 3 फरवरी 2024 शनिवार कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, न्याय संकल्प सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने रामला ग्राउंड गीता कॉलोनी में किया। न्याय संकल्प सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सम्मेलन में शिरकत की और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता न्याय संकल्प सम्मेलन में सम्मिलित हुए। मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ नजर आया। लोगों में काफी उत्साह था और सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी। सड़कों में भी काफी संख्या में लोग नजर आए और मैदान लोगों से भरा हुआ था। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने न्याय संकल्प सम्मेलन में आए हुए कार्यकर्ता और लोगों को संबोधित किया और सरकार की तीखी आलोचना की। न्याय कार्यकर्ता सम्मेलन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। आपका नेता 10,000 किलोमीटर चल रहा है, निकल पड़िएगा और नारी न्याय के नारे के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, मेरी महिला अध्यक्ष पुष्पा जी और पूरी मेरी महिला बहनें आज यहाँ जो बैठी हैं, ये नारी न्याय की लड़ाई हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है। हमें उन्हें ताकत देनी है। मैं फिर कहूंगी अपनी बहनों को समर्पित करते हुए 2 शब्द, और जितने भाई बहन पिता हमारे आए हुए हैं, अपनी बेटियों को ताकत दीजिए, आगे बढ़ाइए, उनके परों को कुतरिए मत, उनके परों को खोल दीजिए। वो बेटियां ऊंची उड़ान बनेगी और आपको, समाज को, देश पर, उन पर गर्व होगा। मैं 2 शब्द अपनी बहनों को समर्पित करके बात को समाप्त करूंगी। हिंद की है नारियां, हिंद की है नारियां जलती चिंगारियां, हिंद की है नारियां जलती चिंगारियां, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियां, हम हिंद की है नारियां, हम हिंद की है ये नारियां। ये संदेश ब्रजभूषण शरण तुम्हारे लिए है। बीएचयू में पढ़ने वाली आईटी की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कारी भाजपा के हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी खामोश बैठे हैं। कब तक हमारी बेटियों को आप फूल समझकर यूं ही जो है आप उसके साथ एक खिलवाड़ करेंगे? वो फूल नहीं, चिंगारी है। ये अब हम बताएंगे और आगे का रास्ता हम खोलेंगे अपनी बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, कांग्रेस का बूथ का, ब्लॉक का, जिले का, जो आज समर्पित क्रांतिकारी कार्यकर्ता हमारे सामने बैठा है। मैं आपको सिर्फ कहना चाहती हूँ, ये देश, ये दिल्ली एक बार फिर एक और क्रांति देखना चाहती है और वो क्रांति आप लाएंगे। आज ही घोषणा हुई है, भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? जिसके सीने को नथुराम गोडसे ने चीरा, उस बापू को भारत रत्न मिला। जिस राजीव गांधी जी का खून इस मिट्टी में मिल गया, उसे भारत रत्न मिला। उस भारत मां, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, भारत रत्न उन्हें मिला। और आज संघ भाजपा की सरकार ऐसे लोगों को भारत रत्न दे रही है जिनका आजादी से लेकर कहीं कोई योगदान आज तक इस देश की मिट्टी के लिए नहीं रहा है। आज भारत रत्न रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं, संघ आरएसएस के लोगों को दिए जा रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। भारत रत्न की जो पहचान है, जो उसका त्याग है, बलिदान है, ये उस पे असली हक उन लोगों का है, ये उन्हें मिलना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, संघ आरएसएस के प्रमुख को भी कल आप भारत रत्न से नवाजेंगे, लेकिन ये बताने की जब नौबत आएगी कि उनका योगदान देश की आजादी में या आज तक क्या रहा, तो आपके लिए बताने के लिए कुछ नहीं होगा। सिर्फ यही होगा कि आपने नफरत और जहर का बीज पोतकर देश को धर्म और जातियों में मात्र आपने बांटने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मेरा दिल्ली पुलिस से मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं। एक तो आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, जो पीछे खड़े हैं इस साइड आ जाओ, इस साइड खाली है, जगह है बैठने की। आप लोग इस साइड आ जाओ, लेफ्ट साइड पे। ये आगे वॉलंटियर से मैं कह रहा हूं, आगे भेजो सबको। जीतू जी आगे भेजो, इधर भेजो सबको। मैं दिल्ली पुलिस से बार बार अनुरोध कर रहा हूं
कि बाहर सड़कों के ऊपर हजारों लोग खड़े हैं, आप कृपया अंदर बताइए, भेजिए अंदर, अभी और 1000-1500 लोग आ जाएंगे। आप बाहर अगर खड़ा रखेंगे तो खड़गे जी कैसे पहुंचेंगे जब सड़क पे लोग खड़े रहेंगे? तो आपसे मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, सबको भेजिए। और ये जो झंडा लेके हमारे साथी आए हैं, सबसे कहूंगा कि यहाँ आगे आ जाए, आगे लास्ट वाले में आ जाए, आगे आगे आ जाओ आप लोग सारे, सब लोग आगे आगे आ जाओ। और आप सब लोगों से ये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि थोड़ी देर में ही खड़गे साहब, सतबीर, ये अपने वाले भाले में इसमें बुला लो, भाड़े में सब लोगों को। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, कुछ ही मिनटों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हम लोगों के बीच में आएंगे। वो जब आएंगे तो हमको हाथ हिला के जोरदार ताली बजा के खड़गे साहब का स्वागत करना है। उनको लगना चाहिए कि दिल्ली की कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो एक बार जरा रिहर्सल करके बता दीजिए कैसे करेंगे, जरा जोरदार ताली से जो है उनका खड़गे जी का हम स्वागत करेंगे जो यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो आप सब लोगों से ये अनुरोध है जो पीछे आ रहे हैं, क्या हाल है हाजी जी, सब लोगों को आगे ले जाओ, आगे आगे वाले बाड़े में ले जाओ, आगे वाले में इधर ले जाओ, लेफ्ट वाले बाड़े में। और जो बाहर लोग खड़े हैं इनसे भी अनुरोध है अंदर आ जाएं। दिल्ली पुलिस से फिर गुजारिश कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अंदर भेजें। मैं जो लवली जी ने कहा है, जैसे खड़गे जी आएंगे 3-4 नारे हम मारेंगे, दोनों हाथ ऐसे करके, राहुल गांधी, नहीं ऐसे, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो, नहीं ऐसे ऐसे, जोड़ो जोड़ो, मल्लिकार्जुन खड़गे, जोरदार, और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी। और सुनो, महात्मा नहीं है, बटन दबेगा, अरे दोनों ऐसे, बटन दबेगा, अब तो बटन दबने का टाइम आ गया, बटन दबेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई हारून यूसुफ जी, जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में रहे हैं, एक्स सीएलपी लीडर रहे, हारून यूसुफ साहब आए, हमें संबोधित करें। सभी से अनुरोध है संक्षेप में अपनी बात करें। खड़गे जी आ रहे हैं, धन्यवाद, और हारून जी का जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष छोटे भाई अरविंदर सिंह लवली जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर और दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भाई अजय माकन जी, सुभाष चोपड़ा जी, अनिल चौधरी जी, देवेंद्र यादव जी, अलका लांबा जी, और यहाँ पर मंच पर उपस्थित तमाम वरिष्ठ और सम्मानित नेतागण, दिल्ली के कोने कोने से आए हुए हजारों कांग्रेस के बहादुर कार्यकर्ता और साथियों, अभी थोड़ी देर में खड़गे जी यहाँ आने वाले हैं। मैं चंद 1-2 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आज ये जो रैली है, जिस वातावरण में, जिस माहौल में, जो इस देश के अंदर माहौल है, उसमें इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि राहुल गांधी की जो आवाज है उसको गली गली पहुंचाने के लिए हम यहाँ आए। जो लड़ाई राहुल गांधी 6700 किलोमीटर की यात्रा करके न्याय संकल्प यात्रा जो है वो इसीलिए निकल रही है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से खौफ का, डर का वातावरण फैलाने की कोशिश की जा रही है, आज इस देश में जिस तरीके से धर्म, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है, इस सब के खिलाफ हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज मैं अरविंदर सिंह लवली जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे बहादुर सिपाही हैं, उनमें एक नया हौसला, एक नया वलवला पैदा किया है। आज जब हम देखते हैं देश के चारों तरफ
जिस तरीके से नफरत का एक माहौल, डर का एक माहौल, खौफ का एक माहौल फैलाया जा रहा है, आप देखें चाहे मणिपुर हो या बहुत सारे राज्य हों, जिस तरीके से देश में हिंसा तेजी के साथ फैल रही है। मैं एक शेर नरेंद्र मोदी जी पे कहना चाहता हूं कि दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई बूंद, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई बूंद, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये सारा देश के अंदर हिंसा फैलाने के बाद, नफरत फैलाने के बाद जिस तरीके से लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये इस बात को दर्शाती है कि देश का मुखिया, प्रधानमंत्री किस डर और खौफ के साए में जी रहा है। बहादुरी की बातें करना और अंदर का डर छुपाना, ये बात बार बार इसीलिए राहुल जी देश के कोने कोने में कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश से अंग्रेजों को भगाया, कांग्रेस पार्टी जिसका पूरा इतिहास कुर्बानियों से भरा है, कांग्रेस पार्टी जिसके नेताओं ने, जिसके क्रांतिकारी जो आजादी के मतवाले थे, उन्होंने फांसी के फंदे चूमे, हिंदुस्तान की सरजमीन लहूलुहान हुई, चाहे आजादी से पहले हो या आजादी के बाद। जिस तरीके का बलिदान इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी जी ने दिया इस देश को, मैं समझता हूं एक मिसाल है वो कि किस तरीके से बहादुरी के साथ इस देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और ये इतिहास चाहे आजादी से पहले का हो या बाद का हो, आज उसको याद करने की जरूरत है। और जो हिम्मत और हौसला आदरणीय राहुल जी हम तमाम लोगों को दे रहे हैं, हम सबको लड़ने की जरूरत है। आज देश की महंगाई, नौजवानों की बेरोजगारी, जिस तरीके से देश के अंदर बांटने की कोशिश हो रही है, आज ऐसा लगता है कि दोबारा उस आजादी की लड़ाई की तरह और उसी जज्बे के साथ इन तमाम ताकतों का हमको मुकाबला करना है। आज जिस तरीके से भाई को भाई से बांटने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी है। और हिंदुस्तान का जो तारीख है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, वो हमेशा भरा पड़ा है कुर्बानियों से कि जब भी कोई इस तरह की चुनौती आई है, कांग्रेस के लोगों ने छाती के ऊपर गोली खा के इस देश की संविधान की, इस देश की मर्यादा की, इस देश के भाईचारे की रक्षा की। और मैं समझता हूं कि आज हम सब मिलकर जो राहुल गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया है, जिस तरीके से आज नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, आपने देखा होगा केवल 5000 नौकरियों के लिए 50 लाख एप्लीकेशन आती हैं। चाहे रेलवे हो, वहां नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। आज नौजवान जो पढ़ाई करके बाहर निकलता है, जिसके माँ बाप कुर्बानियां देकर उसको पढ़ाते हैं, आज उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा। आज इस देश के अंदर केवल बड़े बड़े सरमाएदार और उद्योगपति, ऐसा लगता है कि उन्हीं का राज है। और जब हम हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं, जिस तरीके से देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी तरीके से अडानी और अंबानी इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मिसाल बन गई। हमें लड़ना है, क्योंकि आज जिस तरीके का अंतर गरीब और अमीर में फासला जो बढ़ गया है, उस फासले को खत्म कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा इस देश के गरीब, मजदूरों, नौजवान, महिलाओं, इन सब के लिए हमेशा लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। और आज वक्त आ गया है, 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होगा। 2 महीने के बाद आप सब लोग पूरी ताकत के साथ इस देश में एकजुटता दिखाकर इस तरह की फासिस्ट सरकार को हमेशा के लिए रवाना करें, क्योंकि ये दोबारा नहीं आएंगे। जितने सपने इन्होंने लोगों को दिखाए, चाहे वो 15 लाख के हों, 2 करोड़ रोजगार के हों, लेकिन आज जिस तरीके से समाज को लगातार बांटने का प्रयास किया जा रहा है, आज जिस तरीके से धर्म के नाम पे बार बार लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हम सब आज जब यहाँ से जाएं
तो ये संकल्प लेके जाए कि इस हिंदुस्तान से हम नफरत को जड़ से मिटाएंगे। इस हिंदुस्तान के अंदर जो मोहब्बत और भाईचारा मुख्तलिफ धर्मों के मज़ाहिब के मानने वाले लोगों का है, उसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चंद सेकंड में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मंच पर होंगे। आप मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, जोड़ो जोड़ो, दोनों हाथ ऐसे कर, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। मेरा दिल्ली पुलिस से अनुरोध है, पुश्ते तक हजारों लोग खड़े हैं, आप लोग बैग चेक करे बिना इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अंदर आने दें। मैं बार बार दिल्ली पुलिस से अनुरोध कर रहा हूं, जिधर से जगह मिल रही है उनको आने दें। रोक रहे हैं, मुझे पता है, दिल्ली पुलिस लोगों को रोक रही है। मैं दिल्ली पुलिस से फिर अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे वॉलंटियर्स को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप अंदर आने से ना रोकें। हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ जी हैं। मैं उनको कहूंगा 1 मिनट के लिए अपनी बात कहेंगी कृष्णा तीरथ जी। सम्मानित मंच, इस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी, हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष बहुत सारे हैं और अब जो ट्रेजरर हैं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अजय माकन जी, चोपड़ा जी, चौधरी जी, महिला अध्यक्ष लांबा जी, अनेक मेरे साथीगण जिन्होंने बोला, मैं क्षमा चाहती हूँ। जितने नाम मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बोले, मैं उन सब सम्मानित मंच को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ सबको बोला हुआ माना जाए, क्योंकि समय मुझे 1 मिनट मिला है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मैं ये चाहती हूँ हमें उस भारत को वापस लाना है जिस भारत की क्रांतिकारी इस देश की फौज ने, हमारी माओं के लाल ने, शहीद भगत सिंह जैसों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना लहू इस भारत की धरती में दबा दिया है। आज उसको जगाने की बात है। वो लहू हमारे रगों में दौड़ता है। और जब देश आज़ादी के बाद हमने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो संविधान जिसमें सबको बराबर का अधिकार मिला है, वो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, महिला है, कहीं भी रहने वाला हो, झुग्गी का हो, महलों में रहता हो, प्रधानमंत्री निवास पे रहता हो, राष्ट्रपति भवन पे रहता हो, सबको बराबर का अधिकार है। वो संविधान हमें बचाना होगा। वो देश को याद करिए जिस देश में हरित क्रांति आई, वो कांग्रेस के समय में हरित क्रांति आई। उस बात को याद करिए जब श्वेत पत्र आया, इंडस्ट्री का एक बड़ा सैलाब आया और फिर हमारे देश के किसानों का सम्मान बढ़ा, हमारी महिलाओं का बढ़ा। मुझे मालूम है अभी खड़गे जी आएंगे, खड़गे जी ने उस समय पे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मेरे साथ अजय माकन जी भी थे, वो हमारे कुलीग रहे। जिस महिला और बच्चों का देश के 75% आबादी को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जिस तरह से उत्थान किया, जिस तरह से उनकी सेहत का ध्यान दिया, जिस प्रकार से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो हमारा था, हम जो गैप ज्यादा हो गया था, जो हमारा महिला और पुरुष का गैप बढ़ता जा रहा था, उसको रोकने के लिए हमने कानून बनाए, उसको रोकने के लिए हमने बहुत सारी चीजें लाए। आज मैं बहुत विस्तार में नहीं बताना चाहती, फिर मौका मिलेगा जरूर बताऊंगी। लेकिन ऐसी कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, सोनिया जी के उस आदेश पे, सोनिया जी के उस बात को जो कहती थी कि देश के बच्चे मेरे दिल के करीब हैं, वो देश का बच्चा भारत का नौजवान है, भारत का किसान है, लेकिन अपनी धरती पे अपने ही सेनाओं के लोगों का लहूलुहान पुलवामा जैसा होते हुए नहीं देखा। याद करो, उन माओं को मैं सलाम करती हूं जिस कोख ने वो जवान देके
इस पुलवामा में हमारी ही धरती पे हमारे जवान जो सरहद पे लड़ते तो जो शहीद हुए थे, हम उनका नाम लेते हैं शहीदों में, जो इस देश की रक्षा करने के लिए न बरसात देखते हैं, न तूफान देखते हैं, न बर्फीली हवाएं देखते हैं, न गर्मी देखते हैं। हमारी रक्षा के लिए जो जवान लड़ते हैं बड़ी बॉर्डर पे, उनको अगर हमारे धरती पे खून बहे तो बहुत दुख होता है। ऐसे जवान आज विभिन्न राज्यों में चाइना जैसे हमारे देश के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, लेकिन देश का बड़े से बड़ा ये सरकार कोई उसकी तरफ जो लाल आंखें दिखाना चाहते थे कोई दिखा नहीं रहा है। देश के संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, जिस संविधान ने हमें वो अधिकार दिया जहां हमें पढ़ने का अधिकार है, जहां हमें रोजगार का अधिकार है, जहां हमें घूमने का अधिकार है, जहां हमें बसने का अधिकार है, झुग्गी क्लस्टर में बसने का अधिकार है, महिलाओं को अधिकार है, वो किस तरह से, चाहे वो क्षेत्र हो खेलकूद का, चाहे क्षेत्र हो ऊपर हवाई जहाज चलाने का, चाहे वो क्षेत्र हो पहाड़ों पे चढ़ने का, चाहे वो क्षेत्र हो किसानी का, चाहे वो क्षेत्र हो आदिवासियों का, हर प्रकार की महिलाएं और बच्चे इस देश में आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो बच्चे ताकतवर और शक्तिशाली बनेंगे तो वही हमारे देश को संभालेंगे। हमारे देश के जवान, हमारे देश के किसान, हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश के लेक्चरर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के अन्य स्थानों पर बैठने वाले वो लोग वही बनेंगे अगर वो सेहतमंद होंगे तो। मुकेश जी हाथ जोड़ रहे हैं, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि अब समय आ गया है कांग्रेस को फिर से उठाने का। वही कांग्रेस जिसका झंडा राजीव गांधी जी ने राहुल जी के हाथ में दिया है और राहुल जी लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक और किस तरह से इससे वेस्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। आज हमें ऐसे पुनः ऐसे जागरूक भारत का सपना जो देखा था हमारे पूर्वजों ने, उसको साकार करने के लिए मुकेश जी ने बोला था बटन दबेगा हाथ पे, हाथ के बटन दबा के आने वाली 24 में और 25 में हमें भारत के नक्शे को भारत की राजधानी दिल्ली से शुरू करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। और इस देश के नौजवानों को और देश के किसानों को मैं सलाम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गीता कॉलोनी के में पहुंच गए हैं। चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में हमारे पास मंच पर होंगे। मैं परवेज हाशमी साहब से अनुरोध करूंगा आधे मिनट के लिए अपनी बात सिर्फ यार आधे का मतलब एक हो गया, जब वो आ जाए तो छोड़ देना प्लीज, बस यही निवेदन है यार। तुम्हारे पे तो हक है, कह सकता हूं। हेलो, आपके ऊपर हक है, आपको कह सकता हूं। जब वो यहाँ घुस जाएंगे तो छोड़ देना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर मेरे छोटे भाई अजय माकन जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी, सुभाष चोपड़ा जी, अनिल चौधरी जी, अलका लांबा जी, मंच पे बैठे हुए तमाम हारून यूसुफ जी और तमाम मेरे जितने भी सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, उन सबको चलो नारे लगवा दो। आगे खड़गे जी आ गए भाई, गाड़ी अंदर आ गई। ये मुकेश जी ने बताया, तब तो उनके नारे लगने चाहिए, हमारा भाषण तो होता ही रहता है। परवेज हाशमी जिंदाबाद। चल मेरा दिल्ली पुलिस से अनुरोध है सबको बाईं तरफ। अरे तो लगवा दी दिया। अब वो अजय जी अभी बता रहे थे मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल, मुझे कुछ कार्यकाल बताना। आप भाई हमारे यहाँ, मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध कर रहा हूं कृपया बाईं तरफ आ जाए मेरा, और कार्ड ना चेक करें। मेरे साथ आप नारा लगाएंगे, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, राहुल गांधी। हमारे बीच में
चंद सेकंड में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मंच पर होंगे। मैं दिल्ली पुलिस से बार बार अनुरोध कर रहा हूं, आला अधिकारियों से, कि कृपया उन लोगों को आने दें, बाहर रोके ना। पुष्टे तक भीड़ लगी हुई है। जयकिरण जी से भी अनुरोध है, जल्दी से लोगों को अंदर भेजें। मैं एक बार फिर आप तमाम हजारों लोग जो यहां मौजूद हैं गीता कॉलोनी के इस ऐतिहासिक मैदान में, आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है। जैसे ही खड़गे जी मंच पर आएंगे, सबसे पहले उनका स्वागत होगा। उसके बाद श्री अरविंदर सिंह लवली जी का भाषण होगा। उसके बाद हमारे दिल्ली के अपने ही जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर हैं अजय माकन जी, वो बोलेंगे। खड़गे जी अंदर आ गए हैं, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें मंच पर जब वो आए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, दोनों हाथ मजबूती से ऊपर करके, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बटन दबेगा, दोनों हाथों से बटन दबेगा, बटन दबेगा, कांग्रेस पार्टी, जोड़ो 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 जोड़ो। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ऊपर हाथ करके, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी। कृपा करके जैसे ही खड़गे जी आएंगे, हम सब ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। एक बार फिर मेरे साथ आप नारे लगाएंगे, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। हमारे बीच में खड़गे जी का कृष्णानगर जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम अध्यक्ष, जैसा पार्टी का नियम है, हमारे साथ, उनके साथ हमारे दिल्ली के प्रभारी महासचिव श्री दीपक बाबरिया जी भी आ रहे हैं। हम जोरदार तालियों से दीपक बाबरिया जी का भी स्वागत करेंगे। जब से वो प्रभारी बने, दिल्ली कांग्रेस ने नए आयाम स्थापित किए हैं। बाबरिया जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपा करके दिल्ली पुलिस को कह रहा हूं, हजारों लोग बाहर पुष्टे तक खड़े हैं, पुलिस उनको रोक रही है। मैं उनसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं, पुष्टे तक हजारों आदमी खड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता बार बार आकर कह रहे हैं, गौरव पांडे जी आ गए। हमारे बीच में दिल्ली के प्रभारी महासचिव आदरणीय श्री दीपक बाबरिया जी मंच पर आ गए हैं। जब तक वो यहां ना आए, जोरदार ताली ऊपर ऊपर हाथ करके भैया। दीपक बाबरिया जी का हार्दिक स्वागत है। चंद सेकंड में मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मंच पर होंगे। जैसे ही वो मंच पर आएंगे, आप उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे दिल्ली के प्रभारी आदरणीय श्री दीपक बाबरिया जी, सप्पल साहब भी आ गए। दीपक बाबरिया जी, जिन्होंने दिल्ली का प्रभारी बनने के बाद दिल्ली कांग्रेस ने नए आयाम स्थापित किए हैं। दीपक बाबरिया जी, आपका जोरदार तालियों से हम सब स्वागत कर रहे हैं। दीपक बाबरिया जी, जिन्होंने दिल्ली कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद दिल्ली कांग्रेस ने नए आयाम स्थापित किए। बाबरिया जी हमारे बीच में आ गए। हमारे सप्पल साहब, उनके आगे भी जोरदार तालियों से आप सप्पल जी का भी स्वागत करेंगे।
आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी नीचे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली जी मंच पर आ गए, जोरदार तालियों से अरविंदर सिंह लवली जी का भी आप स्वागत करेंगे। हमारे बीच में खड़गे जी आ गए, बावरिया जी का एक बार फिर स्वागत है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ गए, जोरदार तालियां बजाते रहिए जब तक खड़गे जी ना आए। बजाते रहे जोरदार ताली। एक नारा लगाए मेरे साथ, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। जोड़ो 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 राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जो पुश्ते तक खड़े हैं, आपका स्वागत है न्याय संकल्प सम्मेलन में। बावरिया जी आपका स्वागत है। और मैं सभा की कार्रवाई विधिवत रूप से शुरू कर रहा हूं। 11 बजे से लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष सुनील कुमार जी, दिनेश कुमार जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो माला पहनाकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करेंगे। गुरचरण सिंह राजू जी जो दूसरे जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी कहूंगा वो प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश जी और राजू जी को कि वो माला पहनाकर आदरणीय दीपक बावरिया जी जो दिल्ली के प्रभारी महासचिव हैं, उनका स्वागत करेंगे और उनको प्रतीक चिन्ह देंगे। दीपक बावरिया जी को राजू जी और दिनेश जी। अब मैं जल्दी दिनेश जी। अब मैं दोनों जिला अध्यक्षों से अनुरोध कर रहा हूं, दिनेश जी आपसे, राजू जी से, भाई अजय माकन जी को स्वागत करें और स्मृति चिन्ह दें। भैया बढ़ जाए यहां से, भैया वीडियो वाले बढ़ जाए। हमारे दोनों जिला अध्यक्षों से अनुरोध है, आदरणीय सप्पल साहब हमारे यहां मौजूद है मंच पर, उनका भी जोरदार तालियों से और माला से स्वागत और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें। मैं तमाम कांग्रेस के वॉलंटियर से और पुलिस से मेरा अनुरोध है, हजारों लोग बाहर खड़े हैं पुश्ते तक, पुलिस उनको रोके ना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, इससे पहले आमंत्रित करूं, 3 नारे आप मेरे साथ लगाएंगे।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जोड़ो जोड़ो और बटन दबेगा, बटन दबेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली के जाबाज अध्यक्ष भाई अरविंदर सिंह लवली जी को, वो आए हमें संबोधित करें। अरविंदर सिंह लवली जी। हमारे बहुत ही जुझारू अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे दिल्ली के बहुत ही जांबाज और जिनका बहुत सहयोग हमको मिल रहा है, ऐसे हमारे जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर मेरे बड़े भाई अजय माखन जी, हमारे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हमारे देवेंद्र यादव जी जो पंजाब के इंचार्ज हैं, अलका लांबा जी जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हारून यूसुफ साहब जो सीएलपी लीडर हैं, हमारे मनीष चतरथ जी, परवेश हाशमी जी, संदीप दीक्षित जी, कृष्णा तीरथ जी, रमेश कुमार जी, तमाम हमारे मंच पे बैठे हुए पूर्व मंत्रीगण, पूर्व एमपीगण, एमएलए साहिबान, हमारे ऑब्जर्वर, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, इस जिले के हमारे अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू जी, दिनेश कुमार जी और यहां उपस्थित बहुत सम्मानित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुझे आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग 11 बजे से इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं। मैं दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध करूंगा, चाहूंगा जो बाहर लोग हैं उनको अंदर आने दीजिए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो गीता कॉलोनी का रामलीला मैदान है, ये गीता कॉलोनी का जो रामलीला मैदान है, ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है। ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान इसलिए है कि हम जिस जगह पे बैठे हैं, इंदिरा जी ने जब कांग्रेस आई बनाई थी तो पहला कोई प्रतिनिधि पूरे देश में, वो भी हाथी के निशान पे कांग्रेस आई का चुना गया था, तो गांधीनगर से मास्टर हरिश्चंद्र जैन चुने गए थे। ये वो जगह है, ये वो जगह है सर। यहां से आधा किलोमीटर दूर जब कांग्रेस आई को हाथ का निशान मिला तो पहला आदमी अगर पूरी देश के अंदर हाथ के निशान पे कोई जीत के आया तो वहां यहां से चौधरी कल्याण सिंह जो जीत के आए, और कांग्रेस आई की बोनी जो है वो यहां से हुई। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, 78 में जब इंदिरा जी ने देश का आह्वान किया, तो 78 में इंदिरा गांधी जी ने इस मैदान से आके संबोधित करा और पूरे देश के अंदर जो है वो कांग्रेस की लहर जो है 79 के इलेक्शन में आई। सर, आप जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के बाहर देश भर में कांग्रेस की आवाज बुलंद कर रहे हैं और सीधे रूप से उन ताकतों को जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ टक्कर ले रहे हैं, तो दिल्ली का कांग्रेस का वर्कर भी अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस कर रहा है कि खड़गे जी का संबोधन उसी पाक ग्राउंड से होगा जहां इंदिरा जी ने देश की लड़ाई के आह्वान की थी। हम पूरी की पूरी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको लेके उसको बहुत उत्साहित हैं। हमारे नेता राहुल गांधी आज पूर्वोत्तर में जिस तरीके से लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के लिए गांव-गांव, घर-घर घूम रहे हैं, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ मजबूती से जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं तमाम अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के वर्कर को शर्माना नहीं चाहिए, अपनी लड़ाई को सड़कों पर लेके जाना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर ये गूंगी बहरी सरकार सबसे ज्यादा दिल्ली वालों ने खोया है। रोजाना पोल्यूशन की वजह से हमारी उम्र कम हो रही है, यहां तक कि मां की कोख में जो बच्चा पल रहा है, सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन उसके ऊपर भी असर कर रहा है जिसने इस दुनिया में कदम नहीं रखा। इस गूंगी और बहरी सरकार को उठाने के लिए हम लोगों को मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बात पे गौर करिए, जो दौर है इस दुनिया का, उस दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। ये मैं कांग्रेस के लोगों को जो है आह्वान करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि डरो मत,
हमको डरने या घबराने की बात नहीं है, हमको मायूस होने की बात नहीं है। आज ये हमारे नेताओं से पूछते हैं प्रश्न, भगवान राम हमारे लिए आस्था का केंद्र है। ये हमारे नेताओं से प्रश्न पूछते हैं कि आप आए क्यों नहीं। हम वहां आते जहां प्रधानमंत्री जी थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि वो संवैधानिक पद पे हैं। वहां यूपी के मुख्यमंत्री थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी वो संवैधानिक पद पे हैं। वहां यूपी की उपराज्यपाल महोदय थी, राज्यपाल महोदय थी, हमें कोई परेशानी नहीं है वो संवैधानिक पद पे हैं। वहां मंदिर के सबसे बड़े महंत थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है वो मंदिर के महंत हैं। लेकिन आरएसएस का प्रमुख वहां किस हैसियत से था, इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। आप अपनी पार्टी का फंक्शन ऐसे पाकिस्तान पे करते हो और उम्मीद करते हो कि हम आए। हमें हमारा और भगवान राम का आस्था का वास्ता है, हमें बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है उसके बीच में। इसलिए कांग्रेस के वर्कर को घबराने की, मायूस होने की जरूरत नहीं है। टक्कर लेके चौक चौराहों पे इनका मुकाबला करने की आवश्यकता है। आज हमने यहाँ पे 5 द्वार बनाए हैं सर। एक द्वार भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे, जो प्रतीक है कि हम संकल्प लेंगे संविधान को बचाने का। एक द्वार महात्मा गांधी जी के नाम पे कि हम इस देश के में अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए आंदोलन करेंगे। एक द्वार लाल नेहरू जी के नाम पे कि हम इस देश की संविधान की रक्षा के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो दिल्ली कांग्रेस का लोग करेगा। एक इंदिरा जी के नाम पे कि इंदिरा जी के सशक्त नेतृत्व में जैसे कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता था उसी तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। एक राजीव जी के नाम पे कि युवा जो है वो आज भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखता है, वो उसके नाम का। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ो। और अंत में एक बात कह के खत्म करूंगा कि आप सबको इस शेर को अपने जीवन में उतारना है। मैंने पहले भी बोला है कि हमको मालूम है कि दुश्मन कम नहीं, हमको मालूम है कि दुश्मन कम नहीं, पर हमारी तरह जान हथेली पे थोड़े है। जो आज बन के बैठे हैं साहिबे मसलन, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े। और इस देश की मिट्टी में मिला है सबका खून, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई अजय माकन जी को आए हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों से आप अजय माकन जी का स्वागत करें। हमारे बहुत ही सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अरविंदर सिंह लवली जी, मेरे बहुत ही जुझारू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाबरिया जी, यहां पर मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अन्य वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान में लाइव यहां पे यहीं से जाएगा। खड़गे साहब को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग लाइव यहां से सुनेंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। साथियों, पिछले वर्ष लगभग इसी समय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा यहां से शुरू करी थी और यहां से इसी जगह से होकर के गए थे। एक वर्ष गुजर गया है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हिंदुस्तान के दूसरे कोने से कर रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं लवली जी को कि सारे कांग्रेस जनों को आपने इकट्ठा करके इस लोकतंत्र बचाने के संघर्ष में इकट्ठा किया है। और जो आप सब के सब लोग यहां पे आए हैं, आप लोग लोकतंत्र बचाने की ऐतिहासिक भूमिका के अंदर आप लोग निभाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं उन सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं को जो आज घर से निकल करके बाहर लोकतंत्र बचाने के संघर्ष के अंदर यहां पर आए हैं कि आप सबके सब लोग ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। हमारे देश का लोकतंत्र जब खतरे में है तो उसको बचाने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। यहां पर हम सबके सब लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा कि खड़गे साहब को आज सुनने के लिए आए, लवली जी ने बहुत ही खूबसूरती से यहां पे सारी बातों को कहा है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले केवल एक बात कह करके जाना चाहूंगा। जब मैं यहां पर आया तो मेरे को एकदम से याददाश्त
वापस मेरे पूर्व मित्र और इस इलाके के आप लोगों के नुमाइंदे डॉक्टर ए के वालिया की याद के अंदर आ गई। मैं ये उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर ए के वालिया जहां पर भी होंगे उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ, कांग्रेस के साथ, इस इलाके के साथ, इस जगह की जनता के साथ में हमेशा रहेगा। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, जो हमारे प्रभारी हैं, उनके आने के बाद दिल्ली कांग्रेस ने नए आयाम स्थापित किए हैं। आदरणीय दीपक बावरिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज की ये मीटिंग में उपस्थित हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनकी प्रेजेंस में आज दिल्ली कांग्रेस का ये न्याय संकल्प सम्मेलन आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेशा को लेके उसको मूर्तिमंत करने के लिए ये दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकरों की जो मीटिंग सम्मेलन मिल रहा है, ये सम्मेलन में आदरणीय खड़गे जी उपस्थित है। उनका हमारे एआईसीसी के ट्रेजरर आदरणीय माकन जी, प्रदेश अध्यक्ष लवली जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चोपड़ा जी, हमारे एआईसीसी के सभी सेक्रेटरी, मंचस्थ सभी आगेवान, यहाँ पधारे हुए सभी साथियों, कार्यकरों, वार्ड से और पूरे दिल्ली प्रदेश से आए हुए सभी नागरिक, सभी भाइयों का आपका अभिवादन है। आज का सम्मेलन हम जो बुला रहे हैं, ये देश में जो परिस्थिति बनी हुई है, लगातार पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार लगातार संविधान को नष्ट कर रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों को नष्ट कर रही है, किसानों मजदूरों को पीड़ा दे रही है, उसका शोषण कर रही है, युवा और महिलाओं का शोषण कर रही है और देश के चंद धनपतियों को जो है लगातार फायदा दे रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए पिछले 10 साल में उनकी आमदनी, उनकी संपत्ति 5 गुनी हो जाए, लाखों हजारों करोड़ हो जाए और गरीब लोगों के लिए 2 टाइम का भोजन भी जो है मिलना असंभव हो जाए। मोदी जी ने वादा किया 2022 तक सबको पकान देंगे। दिल्ली की वास्तविकता यह है कि पिछले 15 दिन में ये दिल्ली प्रदेश में 15,000 से भी ज्यादा कॉलोनीज और झोपड़े वालों के पर बुलडोजर घुमाया जा रहा है, लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है, युवाओं बड़ी महंगी शिक्षा के बावजूद बेरोजगार हो रहे हैं। और ये हर प्रकार के न्याय के लिए, भागीदारी के न्याय के लिए एक संकल्प यात्रा राहुल जी ने जो निकाली है, इसका आज यहाँ दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस की ओर से, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से एक शपथ का जो कार्यक्रम है, संकल्प का कार्यक्रम है, इसमें आदरणीय खड़गे जी का स्वागत करता हूँ। ये देश में भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, उसे गर्व है, फख्र है कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी पार्लियामेंट से लेके पूरे देश में मोदी जी को ललकार रहे हैं कि ताकत है तो आ जाओ मैदान में, ताकत है तो जो है ये देश की जनता के मन में अभी जो आशंका है, आप कहते हैं 400 सीट लाएंगे, जहां 3 राज्यों में लगातार सर्वेक्षण एजेंसी, चैनल, मतदाता, मीडिया कह रहे थे कि यहां जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भाजपा पीटने जा रहा है, वहां भी जो है आप जो नतीजे निकाले हुए हैं, लोगों के मन की आशंका है, लोकतंत्र की बुनियाद है कि जो है लोगों का भरोसा बना रहे, उसके मतदान में उसका भरोसा बना रहे, जिसको वोट देता है वहां रजिस्टर होता है, वो मत भरोसा बना रहे। इसलिए इंडिया अलायंस की जो डिमांड थी आपके सामने, चुनाव तंत्र के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि मतदाता की पर्ची छोटी सी बात है, पेटी में आप डालते हो काले गाय के पीछे, उसके हाथ में दे दो, ये अधिकार है। आज हम जो न्याय मांगते हैं तो वो भी एक न्याय है और ये सभी बातों का, संवैधानिक अधिकारों का सबसे बड़ा ज्यादा ये देश में आने वाले दिनों के सामने चुनौती है, संविधान के अधिकारों की रक्षा का, वो रक्षा करना है। तो भी हमारे सभी मतदाताओं को हमको 2 बात समझानी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारी पर्ची हमारे हाथ में आए, वो भी एक हम जो है इनको इसलिए मजबूर कर दें। और दूसरा कि इतनी भारी मात्रा में मतदान करा दें कि जिसकी वजह से ये धांधली करके भी कहीं ना कहीं नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वो भी समाप्त हो जाए। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने इतनी शानदार तरीके से कई सालों के बाद इतनी अच्छी रैली का आयोजन किया है। आप सभी वर्करों को, सभी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले दिनों में मैं खड़गे साहब को सुनिश्चित करवाना चाहता हूं कि दिल्ली में जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को अपने हाथ फिर से जोड़ देंगे, कांग्रेस का वही गौरव बना देंगे। ये संकल्प को, न्याय यात्रा के संकल्प को हम सिद्ध करेंगे। इतनी बात के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी हैं, आमंत्रित करें उनको। उससे पहले एक नारा लगाने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, वह हमें संबोधित करें और सब हम जोरदार तालियों से खड़गे साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय खड़गे जी। किसके हैं? वो बड़ा बड़ा निष्ठान है ना, 10 के बनाए वही देखो थोड़े लेकिन बोलो भारत माता की जय हिंद, जय कांग्रेस। भाइयों, आपने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये जो जनसभा और कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ लगाई है और इसमें हमारे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबारिया, हमारे ट्रेजरर अजय माखन जी और हमारे अध्यक्ष अरविंदर सिंह लावली जी, गुरुदेव सप्पल जी, देवेंद्र यादव जी। अरे बस करो भाई, बस करो, बाद में बोलो। तो ये जोश सब इलेक्शन में दिखाना, आप बताओ, उनका भी बाद में ही बोलना। उदित राज जी, अलका लांबा जी, राजेश लिलोतिया जी, सुभाष चोपड़ा जी, संदीप दीक्षित जी, अनिल चौधरी जी, हारून यूसुफ जी, राजकुमार चौहान जी, परवेज हासिम जी, अभिषेक दत्त जी, अमृता धवन जी और मनीष चतरथ जी, मुकेश शर्मा जी। इतने जो हमारे लीडर हैं और भी मंच पे बैठे हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, सबका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि एक तो समय का थोड़ा अभाव है और दूसरा आप लोग 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, थके हैं, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा देर तक मैं यहाँ रोकना नहीं चाहता। आप अपने कामों को भी जाना है। ये गीता कॉलोनी में रामलीला मंदिर में, रामलीला मैदान में जो इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में ये जो सभा आयोजन किया गया है, तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं को मेरा धन्यवाद है।
आज पिछले 21 दिन से सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसमें वो न्याय मांग रहे हैं, युवाओं के लिए न्याय मांग रहे हैं, श्रमिक के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और हिस्सेदारी की न्याय को 5 न्याय को लेके निकले हैं। और इतने कठिन परिस्थिति में इतना सर्दी है और खासकर उस सर्दी इलाके में उन्होंने अपनी ये यात्रा निकाली है। इसीलिए हम तमाम लोगों के तरफ से उनको हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। शायद ही कोई नेता आज तक या कांग्रेस में हो या किसी पार्टी में हो ऐसा कदम नहीं उठाया जो राहुल गांधी ने उठाया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो जो चल रहे हैं ये किनके लिए? ये सामान्य जनता के लिए, युवाओं के लिए जो इस बीजेपी सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, हर कांग्रेस मैन में, हर कांग्रेस के लोगों में ये जोश आना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर इस बीजेपी से अगर आप डट के मुकाबला नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिन हमारे नौजवानों को, महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ओबीसी को, कर्मचारियों को, इन सब को तकलीफ होगी। अभी तकलीफ हो रही है लेकिन और भी तकलीफ होगी कि ये फिर इस देश के जनता को मोदी जी गुलामी में डालेंगे। ये इनका इरादा है, हमेशा यही बात करते हैं। और कोई भी इस देश में इतने सब स्कूल्स बने, कॉलेज बने, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैंने स्कूल इतने बनाया, मैंने कॉलेज इतने बनाया, मैंने रेल के डिब्बे इतने बनाया, रास्ता इतने बनाया, पोर्ट इतने बनाया, सब बोलते हैं। अरे बाबा ये सब कुछ अभी हुआ है, 10 साल में ही हुआ है। आपकी जो गारंटी कहाँ है? अब तो मोदी की गारंटी बोल के हर पेपर में आता है, देखे नहीं? उनकी गारंटी क्या है मालूम? उनकी गारंटी ये है जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वायदा था, 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ है गारंटी? तो ये नहीं देना यही गारंटी है। और उन्होंने कहा मैं ये कांग्रेस वाले देश लूट दिए,
काला धन बाहर है, मैं पूरा लाके एक एक को 15-15 लाख दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? दिया नहीं दिया? फिर ये झूठ है क्या सच है? तो झूठ कौन हो गए? फिर हम उनको झूठों का सरदार बोलना और क्या बोलना चाहिए? अरे एक आदमी प्रधानमंत्री इस देश के युवकों को धोखा देता है, इस देश के किसानों को धोखा देता है, महिलाओं को धोखा देता है। उनको कहता था मेरी माँ बहनें चूल्हे के सामने बैठते हैं तो उनके आंखों से पानी निकलता है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरान हो गई, इसीलिए मैं मुफ्त सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर की कीमत तो हमारे टाइम में, हमारे वक्त कितना था? 450 रुपए था। अब कितना है? तो ये जनता की भलाई की है क्या जनता की बुराई की है? आप ही सोचिए। ये गारंटी है उनकी, ये गारंटी है, इसलिए आप उस गारंटी को मत देखो कांग्रेस की गारंटी को। हमने ये कहा कि आपको पेट भर खाना देंगे, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और करोड़ों गरीबों को उन्होंने मुफ्त में चावल दिया। उस वक्त सिर्फ 3 रुपए थे, लेकिन हमने उसको कम करते आए हर जगह अलग अलग ढंग से। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त दे रहा हूं। अरे कहां से दे रहा भाई? कानून तो हम बनाए, सोनिया गांधी जी ने बनाई, और उनके जमाने से ये चावल देना शुरू हो गया। कोविड में तुमने थोड़ा 5 किलो बढ़ाया और उसी की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल कर लोगों को ऐसा भ्रमित किए हैं कि हर चीज को सच समझ रहे। आज एम्प्लॉयमेंट की यह स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट घट रही है। सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है, रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, केंद्रीय विद्यालय में है और स्कूलों में है, एडेड इंस्टीट्यूशन में है। अगर आप पूरे देश का हिसाब लेंगे तो कांग्रेस, अब पूरे लोग देखेंगे कि कांग्रेस ने जो पब्लिक सेक्टर भी बनाई, इसका पूरा अगर आप हिसाब लेंगे तो कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। मोदी साहब ये क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर परमिशन दिए तो उन जगहों पे SC ST के लोग आएंगे, रिजर्वेशन भरेगा, बैकवर्ड के लोग आएंगे, भरेंगे, गरीब लोग आएंगे, नौकरियों में जाएंगे। तो उन्होंने यही किया, ये बंद करके गरीबों को पेट भी नहीं भरना, वैसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, डेली वेजेस में ये कर रहे हैं। तो और ये गरीबों की भलाई, सबका साथ क्या है? वो सबका साथ सबका विकास। अरे वो जान दो भाई, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी ने कर दिया सबका सत्यानाश। और ये हमको सिखाता। अरे हमारे नेताओं ने तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए, डैम्स बनाए, और इन डैम के वजह से हमारा इरिगेशन बढ़ा, अन्नदान बढ़े, और पब्लिक सेक्टर से
लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्स, इंजीनियरिंग, ये सब इंस्टीट्यूशन खोले। कौन खोले? हमने खोला। और मोदी जी आने के बाद ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। बताओ कौन सा बड़ा डैम इन्होंने बनाया, बताओ कौन सा ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए। हाँ, एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वो काम है देश के जनता को बांटो और राज करो। ये वो कर रहे हैं। और इसलिए हमारे युवक, आप होशियार रहना चाहिए। ये देश का मामला है। देश के सत्ता में अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो देश बर्बाद होगा, हमारे युवक बर्बाद होंगे और हम बड़े तकलीफ में गिरेंगे। तो इसलिए भाइयों, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। दिल्ली भी अगर जो बड़ी है, जो आज सड़कें देख रहे हैं, आज फ्लाईओवर देख रहे हैं, स्टेडियम देख रहे हैं, ये किसकी देन है? कांग्रेस। अगर शीला दीक्षित जी ये स्टेप्स अगर नहीं लेते, सोनिया गांधी सपोर्ट करके, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित के ओर से बनाया नहीं जाता, तुम्हारा क्या है? कोई लोग जो कहने दो सत्ता में बैठे सो लोग और दूसरे लोग, उनका क्या देन है? सिर्फ सबका देन यही है कि देश में लोगों को बांटने का। कुछ नहीं मिला हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं मिला। ये भगवान के खिलाफ है कांग्रेस वाले। अरे भगवान के खिलाफ हम क्यों हैं? हर एक के घर में पूजा होती है, घंटी बजती है, सब लोग अपने अपने घर में पूजा करते। तुम्हारे जैसे वोट के लिए आप करते हो, हम अपनी आत्मा के शांति के लिए करते हैं। आप लोग दिखाने के लिए करते हो, लेकिन हमारे लोग आध्यात्मिक होके वो काम करते हैं। तो भाइयों, ये जो इनका ये सरकार है, एक बात मैं बताऊंगा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, रोज एवरेज 3 बलात्कार यहां होते हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 14,158 घटनाएं हुई ये महानगरों में, और कोई पूछने वाला ही नहीं। एक जमाना था कांग्रेस का, अगर छोटी सी भी कोई गलती होती तो लोग रोज आके सड़कों पे बैठते थे, भजन करते रहते थे, रात भर वो क्या है अपना मोमबत्ती लेके फिरते थे। भाई कहाँ है अब मोमबत्तियां? दिख रहे नहीं, कहीं भजन दिख रहा नहीं। भाई लोगों को भूखे रख के आप भजन नहीं कर सकते, इसीलिए लोगों को खिलाना है। हमने यही फूड सिक्योरिटी आके खिलाया, देहात के लोगों को मनरेगा दिया। ऐसा कोई काम बीजेपी ने किया है? सो मनरेगा प्रोग्राम को पैसे इन्होंने घटाया और वो कहे कि जब जरूरत पड़ती है तब हम देते जाएंगे। अरे भाई, बजट में ही अगर ज्यादा पैसा नहीं है, आप देहात के लोगों को 100 दिन की गारंटी थी नौकरी देने की, काम करने, आप कितना दे रहे हो? 19 दिन। ये मोदी सरकार का मॉडल है। ये मोदी जी का गरीबी के बारे में सोचना है।
इसीलिए इसको ध्यान में रखिए। अब भूलिए आपके छोटे मोटे कुछ भी डिफरेंसेस है, ये देश के लिए लड़ना है और एक बार फिर एक बार हमको आजादी लाना है, बोलने की आजादी लाना है, लिखने की आजादी लाना है, मीटिंग करने की आजादी होना है, सबके साथ मिलके एक बंधु प्रेम के साथ रहना है इसकी। लेकिन मोदी जी के जमाने में कोई अच्छा बात करता है उसको सीधा FIR होती है। कोई कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी बात करते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं तो रोज FIR होता है। और उसके अलावा अब आजकल ED, इनकम टैक्स, ये सब तैयार है। पहले कोई सुना इसका ऐसा? ये इसलिए कि देश के लोगों को डरा डरा कर, अपोजिशन को डरा डरा कर अंदर डाल के ये हुकूमत करना चाहते हैं। अब तक 411 MLAs को इन्होंने 10 साल में या तो खरीदा या डरा के अंदर लिया। 411 लोग, MPs, राज्यसभा मेंबर्स, वो जो अगर अपोजिशन पार्टी में है तो वो कलंकित हो जाते हैं। अगर उनके पास कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, तो उसको बंद कैसा करवाना और बंद करके उसको तबाह और तंग कैसा करना, वो करके उस MP को, MLA को वो अपने साथ लेते हैं, लेकर अपनी हुकूमत बनाते। ऐसा ही पहले उन्होंने हुकूमत बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, मणिपुर में बनाया, उत्तराखंड में बनाया, कर्नाटक में बनाया, हर जगह बनाया। और बनाकर ये कहते हैं बीजेपी उसूलों की पार्टी है। भाई क्या उसूल है आपके? जो आदमी आप हमारे पास करप्ट है ये कह के उसको जेल में डालते हो, वही आदमी फिर आपके पास आके बीजेपी में शामिल होता है, वो क्लीन हो जाता है। क्योंकि वो शाह के पास, मोदी के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन। वो क्या करते हैं, इन कलंकित लोग बोलते ना, इनको एडमिट कर लेते हैं और शाह के वॉशिंग मशीन में डालते ही वो पूरा क्लीन हो जाते हैं, पूरे स्वच्छ हो जाते हैं। ये उसूल है। अरे भाई तुम जाओ जनता के पास जाके लड़ो, वो सब छोड़ के अपोजिशन को तोड़ना मोड़ना। अब देखिए झारखंड का क्या हुआ, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी वहां के जो ट्राइबल MLAs थे, कांग्रेस के MLAs थे, RJD के MLAs थे, वो टूटे नहीं, डट के रहे। फिर से वहां पर हुकूमत हमारी सब मिल के आई, मिलजुल के आई। तो ये काम करने वाले लोग बिहार में भी यही काम हुआ, बिहार में यही हुआ। वहां पर मिली जुली सरकार थी, उसमें से उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को खींच लिया। ये खींचने के बाद उन्होंने बहुत समाजवादी इसके बारे में उसके बारे में बहुत बात करते थे। वो एकदम क्या हो गया, वो पलटू राम हो गए, पलटू कुमार हो गए। पलटू कुमार जाते ही फिर वो बीजेपी बोलने लगे और एक सरकार हमारी यहाँ आई। अरे कितने सरकार तुम्हारे आई? ऐसा हो रहा है, अगर किसी को पूछे बीजेपी के उसूल क्या है, बोले तो
बीजेपी बोलेगी हम पानी हैं, पानी में जो रंग मिलाएंगे वो रंग हो जाएगा। पानी तेरा कैसा रंग है तो वो कहेंगे जो मिलाएंगे वो हो जाएगा। दूसरों के साथ ठीक रहते हो, ये कहते हो, वही नीतीश जी को गालियां दिए, वही फिर अब नीतीश जी को गले लगा ले रहे हैं। और मोदी जी की भी यही आदत है, वो बात नहीं करते, अंदर से सबको काट देते हैं। ये मुख में राम बगल में छुरी रख लेके निकलते हैं, सबको काटते फिरते हैं। तो भाइयों, मैं यही कहूंगा, हम तो किसकी बुराई नहीं करते। राहुल गांधी जी ने यही बोला, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोली है, कोई भी आ सकता है। ये लोग द्वेष की दुकान खोली है, हेट की दुकान खोली है, और हेट करना ये इनका काम है। सबसे मोहब्बत से रहना हमारा काम है, और वो हम ये कर रहे हैं। भाइयों, और एक आपको बताना चाहता हूं, 147 हम एमपी थे, 147 एमपीज को राज्यसभा मिला के उनके काले कानून आ रहे थे, उसमें बहस नहीं होना, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक करके बाहर डाल दिए। चंद लोग पार्लियामेंट में भी नहीं है, चंद लोग अपने कुर्सी पे भी नहीं उठे, ऐसे सभी को बाहर डाल के मोदी जी ने अपने कानून पास कर लिए। और ऐसे लोग अगर रहे तो अपने को जो होना है वो कर लेंगे। तो ये डिक्टेटरशिप के ओर जा रहे हैं मोदी जी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली हमारी कैपिटल है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोग यहाँ आते हैं, बंगाल से लेकर गुजरात के लोग यहाँ आते हैं। आप सर्व के यहाँ के लोग, अगर हम दिल्ली जीतेंगे तो सारा देश जीतेंगे। और एक बात मैं कहूंगा, देखो गरीबों को ये कैसा सताते हैं, उसका एक उदाहरण देता हूं। एक गरीब शेड्यूल कास्ट आदमी जिसके पास सिर्फ 450 रुपए थे, वो भी ओल्ड एज पेंशन की। चेन्नई में एक बीजेपी का लीडर इस दलित के जमीन को हड़पने के लिए उसने ईडी केस डाल दिया। ईडी के लोग गए, उसके घर तमाम ढूंढे, उसके घर में निकले 450 रुपए। आप इससे सोचिए ये लोग कितने सताते हैं, क्योंकि उसके बाजू का जमीन वाला एक बीजेपी मालदार आदमी था, वो चाहता था उसकी जमीन हड़पना, ये नहीं चाहता था कि अपनी जमीन खोना, उसके लिए ही बहुत बड़ा था। उसको सताने के लिए ईडी के पास गया और कहा, देखो इसके पास बहुत पैसे हैं, देख लो। ईडी छापा मारी तो उसके घर तमाम ढूंढने के बाद कितने पैसे निकले, 450। ये है मोदी की ईडी। वो कांग्रेस वाला था और कंप्लेंट करने वाला बीजेपी था।
तो भाइयों, आप सोचिए, आप ये मत सोचिए मेरे पास मैं कुछ नहीं किया, क्या नहीं। आखिरी में आपको ये भी पूछेंगे, भाई कम से कम आप नहीं बोल रहे तुम्हारे पास कुछ, तो ये जैकेट कहाँ से खरीदे, ये पूछेंगे। और जैकेट खरीदे कितने रुपए का है, 400, कहाँ से आए 400, हिसाब दो। तो ये लोग ऐसे हैं, ये मुल्क को तोड़ देंगे, तो आपको खड़ा होना है। आप जब खड़ा हो जाएंगे तभी ये ठीक होगा, क्योंकि हर अदालत में उनकी चलती है, हर ऑफिसर के पास उनकी चलती है, हर लोगों को वो कुछ ना कुछ धमका के डरा के रखते हैं। इसीलिए मैं एक लाइन, 2 लाइन बोलूंगा। वो लाइन है बशीर भद्र की। तो उन्होंने कहा, इनके लाइन ठीक लगते हैं इसमें, अपील भी तुम, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो और जिसे भी चाहो उसको हलाल कर दो। ये लोगों के पास जिसको चाहे वो कर देंगे। और इसीलिए मैं आखिरी 2 मिनट बोल के अपने भाषण को खत्म करूंगा। एक हमको देखना है, इस 10 साल में उन्होंने क्या किया। और उनके राज में एक तो भावनात्मक कार्ड खेलते हैं, रिलीजन कार्ड खेलते हैं, लोगों को ऐसा बुलाते हैं, भाइयों और बहनों मैं आपका दुख नहीं देख सकता। छोटे मोटे व्यापारियों को इन्होंने नहीं छोड़ा, उनको मदद करने की बात की, उनको लोन देने की बात की, लेकिन लोन किनको देते हैं? चुन चुन के आरएसएस के लोगों को, चुन चुन के बीजेपी के लोगों को। कोई गरीब उनके पास जाके लोन नहीं मांगता, उसको देते नहीं। बैंकों को भी उन्होंने खरीदा, सब लोगों को डर के अंदर रखा। वो बैंक वाले भी बोलते हैं, साहब हम नहीं दे सकते, ऊपर का ऑर्डर है। ऊपर का ऑर्डर क्या है? जो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे पॉलिसी के तहत जो मांगते हैं, उनको नहीं देना, ऐसा कोई है? नहीं, लेकिन वो करते हैं। इसीलिए मैं एक 4-5 शब्द आपको बोलूंगा। हर घंटे देश का एक किसान आत्महत्या करता है। हर घंटे इस देश का किसान आत्महत्या करता है। हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं। आम आदमी पर टैक्स 55% है, जीएसटी सब मिला के। और अदानी अंबानी अमीर लोगों के ऊपर कितना है? उनको तो करोड़ों रुपए दे रहे हैं आप कर्जा। वो कर्जा ले रहे हैं, देश के बाहर जा रहे हैं। मोदी जी जब बाहर जाते हैं, वो सब लोगों को जमा करके तालियां बजाते, मोदी मोदी मोदी। अरे पैसा हमारा, लोग जो डिपॉजिट रखते बैंक में, वो पैसा तुमने उनको लोन के रूप में दिया, वो पैसा लेकर उन्होंने भाग गया। जब तुम जाते हो वो तालियां बजाते रहता है। और इन्होंने खुश, वो कौन सा की एक पिक्चर देखा था मैं पहले, मुगम्बो खुश है क्या किया? हाँ, तो वैसा खुश हर जगह बोलने का। और अमीरों का टैक्स केवल 2 से 3% है, गरीबों का टैक्स 55% है। और आज घरेलू बचत 50% हो गई।
किसके पास पैसे ही नहीं, महंगाई इतनी बड़ी है, तेल महंगा, आटा महंगा, पल्सेस महंगे, हर चीज महंगा, डीजल पेट्रोल तो पहले ही महंगा हुआ है। उनके लोग, अमीर लोग तो सहन सकते हैं, लेकिन ऑटो चलाने वाला, घर में गैस जलाने वाला, उसकी क्या है हैसियत, आप उसके तरफ देखे हैं कभी? हमारे जमाने में क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा थी इंटरनेशनल मार्केट में, अब वो गिर गई है। गिर जाने के बाद भी इन्होंने डबल ट्रिपल रेट कर दिया। तो ऐसे सरकार को आप चाहते हैं? ऐसे सरकार को आप आने वाले चुनाव में निकालेंगे या रखेंगे? रखेंगे, निकालेंगे। और भाइयों, और मैं ये कहूंगा, आज के प्रधानमंत्री अपने विचार इस देश पे थोपना चाहते हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के साथ है, किसी और गरीब के लिए, गरीब के साथ हम लड़ते नहीं। हम तो अमीरों के खिलाफ है, गरीबों के लिए लड़ते हैं। राहुल जी भी गरीबों के लिए ही ये पदयात्रा। सोनिया गांधी जी 2004-2009 में अपनी सरकार बनाई। वो खुद बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह जी को, एक आर्थिक तज्ञ को, उन्होंने इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। और ये यहाँ मोदी जी अपनी सत्ता के लिए सबको मार रहे हैं, सबको पीट रहे हैं, सब जगह जाके बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की डिवीजन, दलितों को अलग करना, बैकवर्ड्स को अलग करना, किसानों को अलग करना। अरे कितना तोड़ेंगे भाई आप? तो आखिरी में और एक बात है, मैं कहूंगा कि खास करके ये गुरु गोविंद सिंह की एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा संदेश है, वो हम सबके लिए लागू होता है। किसी भी इंसान को न तो डरना है और न ही उसे डराना चाहिए। किसी भी इंसान को न तो डरना चाहिए और न ही उसे डराना चाहिए। डर आपके दिमाग में होता है, वही मोदी के दिमाग में डर है, वो इसीलिए डराते रहते हैं। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि किसी भी इंसान को न तो डराना चाहिए और न उसे डरना चाहिए। तो इसीलिए हम डरेंगे नहीं और किसी को डराएंगे नहीं। लेकिन मोदी जैसे लोग अगर रहे तो क्या करना चाहिए? अब बोलिए, आरएसएस जैसे लोग अपने फिलॉसफी को लेकर भागते हैं लोगों के पास, तो क्या करना चाहिए? ये लोग किसी हालत से देश को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को अलग करना चाहते हैं। और आपको मैं एक कहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, घर घर जाना होगा, घर घर पॉम्पलेट बांटना होगा। ये जो बुरे काम किए हैं, झगड़े लगाने की काम किए हैं, ये हर घर को पहुंचना, हर इंसान के पास जाना,
तभी हम कुछ हासिल करते हैं, नहीं तो बैठे जगह अगर भजन करते हैं कुछ होता नहीं। आप बूथ एजेंट जो बनाते हैं वो क्या भी है अपना जब बनाते हैं वो भी जरा सोच के बनाओ। बहुत से लोग ऐन इलेक्शन पे गायब हो जाते हैं। भाई एक हमारे पास कहावत है, जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एखादा कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोंकता है तो ठीक है, अगर कुई कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोंकता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है, ऐसे आदमी को बिठाओ, वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहां आपकी पेटी बंद होती है उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए, नहीं तो जाना आना, अरे बैठो भाई, क्यों बैठो, जाना आना, चाय पी के आए, नजदीक ढाबा है तो उधर गए, नजदीक के होटल पे गए, वहां 2 मिनट, ऐसा हो गया तो वो अंदर वाले ऑफिसर जो उन्हीं के होते हैं चुन चुन के डालते हैं, एक 5 मिनट में 10 वोट मारते थे। और 7 से 8 तक या 9 तक आप पहले रहते हो, जल्दी अंदर जाना चाहिए, नहीं तो उस वक्त भी अगर ऑफिसर उनका है थोड़े पहले ही सर्वे करे सो रहता है, कौन है घर में, कौन नहीं है, कौन मरा हुआ है, कौन गाँव गया, उनकी लिस्ट वो बीजेपी वाले बना लेते हैं। चाहते ही वो 2 घंटे में जितना हो सके उतना मारते हैं। तो इधर ध्यान देना जरूरी है। ये उसी वक्त हम कुछ हासिल करते हैं तभी ये जिंदाबाद का क्वेश्चन आता है। अगर वही हासिल नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी मिलके इस इलेक्शन में चुन के लाएंगे हमारे कैंडिडेट को। और इंडिया जो गठबंधन हमने कोशिश की है, हम कितने यश अपने को मिलता है वो आगे देखेंगे, लेकिन हमको तो लड़ना ही है। इसीलिए हर घर घर भी जाना है, हर असेंबली सेगमेंट को जाना है, हर पार्लियामेंट को सेगमेंट को भी जाना है। हम किसी के लिए या किसी के ऊपर भरोसा रख के आप घर में मत बैठिए, ये किधर जाने वाला है, ये किधर आने वाला है, कौन सा है, अरे किधर से तो आने दो, कुछ भी। वो कांग्रेस के लिए जो काम करना है, हमारे लोगों के लिए जो लड़ना है, वो आप करो, बस। उसके बाद में सब कुछ लोगों के हाथ में। देखो भाई, मेरा अगर मेरे हाथ में होता, मैं आधा घंटे में खत्म कर देता, लेकिन ये है तो उनको वोट देने वाले भी वही है। ये देखो, आप उसको छोड़ दो, जो है उसको फेस करना है। हमको अच्छा मशीन दो, गन दो, वो दो, ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन उसका राह देखते देखते बैठेंगे तो काफिला चले जाएगा। तो इसीलिए हमको लड़ना है, जो हथियार मिले उससे लड़ना है। जो हथियार हमारे पास है
उससे ही लड़ना है। तो इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये डायरेक्शन आप देखिए, हमारे अरविंद लवली ये ठहरो भाई, देखिए, नहीं आप रियली लवली बनना चाहते हैं, रियली लवली बनना चाहते हैं, ये बूथ वाइज काम पहले करो, ये जो बूथ एजेंट का काम करो, ये वर्कर वहां बिठाने का काम करो, तभी कुछ हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ न बोलते, इतना कहकर मैं आपसे अपना बात खत्म करता हूं और आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरे बात को खत्म करूंगा। जय हिंद।